मैं शशि शेखर विशेश्वरी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एक ऐसे सफल विद्यार्थी से मिलने जा रहे हैं जो एक आशा की किरण लेकर के आए हैं झारखंड के संदर्भ में। आपको पता होगा झारखंड के वैकेंसीज के बारे में, आपको पता होगा झारखंड के विद्यार्थियों के मन में जो उपापोह है। उस दौर में अभी जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया एक एग्जाम जिसका नाम पीजीटी था, प्लस टू टीचर के लिए, उसका रिजल्ट अभी घोषित हुआ है। और उसमें एक पेपर है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी पेपर के रिजल्ट घोषित होने के बाद हमारे संस्थान के विद्यार्थियों का जो प्रदर्शन है वो लगातार शानदार रहा है और अभी इसका क्रम जारी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है और वैसे ही एक सफल विद्यार्थी से आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो विद्यार्थी हैं इनका नाम है मुकेश साहू जी। पहले तो सबसे पहले विशेश्वरी स्टडी सेंटर की ओर से मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सफलता प्राप्त करी है, और साथ ही साथ मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। ठीक है मुकेश जी, ये आपके लिए जो है, और ये एक प्रेम पूर्वक जो है ना भेंट आपके लिए। अब आइए हम लोग जानते हैं कि मुकेश जी की जुबानी कि वो क्या महसूस करते थे इस परीक्षा या चीजों को लेकर के। तो एक एक जो है तरीके से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो है ना उनसे परिचय जान लेते हैं कि वो कहाँ से हैं, क्या उनका जो है ना बैकग्राउंड है। लीजिए मुकेश। थैंक यू सर, हमको यहाँ पे बुलाने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए। मेरा नाम मुकेश साहू है और मैं गुमला ज़िला का रहने वाला हूँ। अभी जो जेएसएससी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, आप थोड़ा सा जो है ना इस सफलता के श्रेय के बारे में बताएं कि आपको ये जो सफलता प्राप्त हुई इसका श्रेय आप किसको किसको देना चाहेंगे। सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस काबिल बनाया कि मैं इस एग्ज़ाम को दे पाऊँ और हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहें। उसके बाद में मैं ईश्वर को देना चाहूँगा, क्योंकि ईश्वर भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो हमेशा मेरे साथ में ही रहते हैं। और अंत में मैं विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर को देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो बनाया गया टेस्ट सीरीज़ था उसमें मैं हमेशा से पार्टिसिपेट करता था और उसी से मैं अपना इवैल्यूएशन करता था। साथ ही साथ में आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल्स था उसको मैं पढ़ता था और इस इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और इसके लिए मैं आपके पूरे स्टडी सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मेरे मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से ईश्वर की कृपा से आप लोग हमारे झारखंड के स्टूडेंट्स को, जो बिल्कुल भी एक निराश हो जाते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं, समय समय पर हम लोगों को साथ देते रहते हैं, दिशा दिखाते रहते हैं। तो इसी तरह से आप लोग हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। चलिए मुकेश जी, अब हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये उपापोह की स्थिति होती है कि कौन से बुक पढ़ने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आपने उस चीज को कैसे जो है देखा, या उसके लिए किन किन पुस्तकों का अध्ययन करा, या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आने वाले पीढ़ियों के लिए। जैसे ही जब जेएसएससी पीजीटी का पहले बार जो वैकेंसी आया था उस समय मैंने जब सिलेबस को देखा, तो सिलेबस को देखने के बाद में इतना वास्ट सिलेबस था, क्योंकि उसमें बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक स्पेशल पेपर होता है, जिसमें जूलॉजी बोटनिक वो दो पेपर्स हैं। अब वो दोनों पेपर्स को जो है वो झारखंड जेएसएससी ने पीजीटी में इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो उसको, उस सिलेबस को देखने से ऐसा महसूस होता है कि इसको एक साल में या 2 साल में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को करना चाहिए कि पहले तो सिलेबस को स्टडी करना चाहिए कि कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। और इसके लिए सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको ध्यान में रख करके पहले सिलेबस को देखना है और उस सिलेबस से रिलेटेड अपना कंटेंट जुगाड़ करना है। उसके बाद में फिर उस कंटेंट को रेडी करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा करके उसको कंप्लीट करना है। और सर, इसमें मैंने जो बुक्स का, जैसे आपसे मैंने बात किया तो मैंने कहा कि स्टडी सेंटर से जो मैंने
बुक स्टडी मटेरियल लिया था, वो हमको बहुत मदद किया था। और उसका से मैंने अपना नोट्स बनाया था। एक होता है ना सर कि टीचर का बनाया हुआ में से कुछ सेलेक्ट करके जो अपने में बनाया हुआ है, ताकि लास्ट मोमेंट में उसको याद कर सकें। बड़ा सा नोट्स है तो उसको तो ये लास्ट मोमेंट के लिए हम रख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए की पॉइंट्स खुद से ही तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में उसको माइंड में रिटेन करके रखना है, तो माइंड में रिटेन करके रखने के लिए आप लोगों का टेस्ट सीरीज था। तो टेस्ट सीरीज से होता क्या था कि एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो चार ऑप्शन है, तो चार में से एक सही है तो चार तीन क्यों गलत है, ये जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो कहीं ना कहीं बार बार जो रिवीजन है वो होता रहता है। तो उन सब चीज़ों से एग्जाम में जब हम बैठे थे तो उस समय भी इसी तरह से रीजनिंग वाइज जो है वो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, लेकिन ये तीन ऑप्शंस जो हैं वो इसलिए इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये दूसरे किसी का आंसर है। ऐसा वो थिंकिंग डेवलप होता है टेस्ट सीरीज से। तो आपका वो जो टेस्ट सीरीज था विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के द्वारा बनाया हुआ बेहतरीन टेस्ट सीरीज था, उन सभी चीज़ों से हमको बहुत फायदा हुआ था। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई टेस्ट सीरीज के संदर्भ में और जो है ना स्टडी मटेरियल के संदर्भ में। उसके बावजूद भी अपनी पढ़ाई अपने तरीके से करने का जो है ना तरीका बनाए रखना चाहिए विद्यार्थियों को। ये बात सबको समझना चाहिए। अच्छी बात आपने बताई है। ठीक है। अब जो है अब जो है हम लोग इस बात को जो है ना समझने का प्रयास करेंगे आपके माध्यम से। हम लोग तो बताते ही रहते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी कुछ लोग ना इस उपापों में रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करना बेहतर होगा। कुछ लोग कहते हैं 16 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, जिसके मन में जो आता है। तो आप थोड़ा इस बात पर भी जो है ना एक प्रकाश डालिए कि आप कितने घंटे की पढ़ाई करते थे और कितने घंटे की सजेस्ट करोगे आप कि हाँ विद्यार्थियों को कितना करना चाहिए। जैसे सर मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो ऐसा नहीं था कि हमको रांची में रख करके यहाँ पर सारा खर्च निर्वहन कर सके। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ता था कि मुझे जगह जगह पर जा करके कोचिंग पढ़ाना पड़ता था। मतलब इस बच्चों को होम ट्यूशन हम दिया करते थे, वो हम काम करते थे ताकि आर्थिक रूप से अपना मदद कर सके, अपने परिवार का मदद कर सकें। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे पास इतना टाइम होता था कि हमको ये लगता था कि जब तक हम किसी टॉपिक को पकड़े हैं, उस टॉपिक को जब तक हम ख़त्म ना करें, चाहे वो उसमें आधा घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, तब तक हम पढ़ते थे जब तक उसको अच्छे से याद ना कर लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ना सॉल्व कर लें। और वही चीज़, वही जो मेरा दिमाग में रहता था, डर एक मन में रहता था, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, कितना टफ क्वेश्चन आ जाएगा। उन सब चीज़ों को लेकर के जो समय का बात है कि 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने का बात है, वो सर जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक आपको पढ़ना ही होगा। घंटा का कोई हिसाब नहीं है कि कितना घंटा पढ़ते थे, क्योंकि जब आपको नींद लग रहा है और नींद लगने के समय में आप पढ़ रहे हैं तो वो रिटेन नहीं रह पाएगा माइंड में। लेकिन जब हमको नींद लग रहा है, हम सो गए, आधा घंटा के बाद उठे, 1 घंटा के बाद उठे, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठे तो ऐसा पढ़े कि वो चीज़ हमको बेनिफिट करे, लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ऐसा हम पढ़ते थे सर, समय नहीं देख पाते थे उसमें। कभी रात भी हो जाता था, पढ़ते पढ़ते सुबह भी हो जाता था, हम 10 बजे तक सोते भी थे। तो इस तरह से मेरा मतलब शेड्यूल, दिन क्या है रात क्या है वैसा नहीं पता चलता था। चलिए, बहुत अच्छा बात आपने बताया कि पढ़ने के समय में जो है ना घंटों का जो है ना गिनती नहीं करना चाहिए। मन करे आधा घंटा, मन करे 1 घंटा, और मन लगता जाए तो 16 घंटा भी कम है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, लेकिन इसमें सर अपने आप में एक ईमानदारी है कि हम अगर खुद से किसी चीज़ को कमिट कर रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए हम ही को करना होगा। जैसे बहुत कोई होता है कि आधा घंटा पढ़े, हमको तो आधा घंटा का पढ़ने का ही मन था, वैसा नहीं। अपने आप में एक जिम्मेदारी लेकर के जो पढ़ेंगे तभी वो आधा घंटा चाहे 1 घंटा चाहे 4 घंटा वो काम आएगा। नहीं तो बहुत कोई अगर मेरा इस बात को गलत सेंस में ले गया कि तो ये तो आधा घंटा पढ़ता था, 10 बजे तक सोता था, तो वैसा नहीं। हम सुबह 5 बजे तक भी पढ़े हैं, रात रात भर पढ़े हैं, दिन भर पढ़े हैं। कभी कभी तो 1 2 दिन ऐसा होता था जब हम लोग रूम से, हम लोगों को मतलब हम लोग हॉस्टल में लॉज में रहते हैं, तो हम लोगों को बोलता था कि 2 दिन तुम कहाँ गायब था, तुमको नहीं देख पाए। तो हम लोग का मतलब कोई टाइमिंग नहीं था। मेरा एक छोटा भाई है जो हमको हमेशा मेरे लिए खाना वगैरह बना देता था। तो जब खाना बनता था तो बोलता था कि भैया अब खाना बन गया है, आके खा लीजिए, तो वो मेरे रूम में पहुंचा भी देता था खाना। तो इस तरह से मेरे सफलता में बहुत सारे लोगों का योगदान है।
उसमें हम अपना छोटा भाई अमित का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप लोगों का मार्गदर्शन, अपना मेहनत, माँ पापा का प्यार, साथियों का जो सहयोग है, इन सभी को मिला जुला करके आज हम आपके सामने यहाँ पर हैं। और हम झारखंड के बच्चों को बस यही कहना चाहेंगे कि अपने आप में विश्वास रखिए, लगातार चीज़ों को करते रहिए और एक दूसरे का मदद कीजिए। इससे क्या होगा कि हम लोगों का ही सिलेक्शन होगा। और जैसे बाहर के बहुत सारे स्टूडेंट्स आ करके यहाँ पर जनरल कैटेगरी में उन लोगों को सिलेक्शन हो जाता है, तो उन लोगों से भी हम लोग फाइट कर सकते हैं। बस हम लोगों में बस हिम्मत होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए, अपने आप में ईमानदारी होना चाहिए, तो हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। मतलब ये हर एक विद्यार्थी को समझना पड़ेगा कि घंटा जरूरी नहीं है, घंटे से ज्यादा जरूरी है आपकी नैतिक जिम्मेवारी और अपने नौकरी पाने के जो लक्ष्य का जो आपने निर्धारण करा है उसके प्रति समर्पण, ये जरूरी चीज है। फिर वो जो है ना हर एक चीज आसान बनता चला जाता है। कमिटमेंट जब आपका खुद से होता है, कमिटमेंट जब आपके जो है ना माँ पिता के सपनों के साथ होता है, वो पूरा हो जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी आपने बहुत सारी चीजों पर बात करी है हमसे। बस एक हंसता हुआ सवाल ये है कि विद्यार्थियों के मन में ये बात रहती है कि कोचिंग से फायदा नहीं होता है, बहुत सारे विद्यार्थी लोग कहते हैं। तो आपके हिसाब से कि किसी व्यक्ति या किसी विद्यार्थी के जीवन में एक कोचिंग किस प्रकार लाभकारी हो सकता है और उनके लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं, और विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर से आपको किस प्रकार का लाभ मिला है, थोड़ा इस पर जो है प्रकाश डालिए। सर, अगर विश्वेश्वरी कोचिंग सेंटर ना होता तो हमको वो स्टडी मटेरियल मिलता नहीं, हम टेस्ट सीरीज नहीं दे पाते, उतना बड़ा यूपीएससी का सिलेबस, बीपीएससी का सिलेबस हम कंप्लीट नहीं कर पाते टाइम पर। और बहुत कोई बोलता है कि 11 12 पढ़ लो उससे काफ़ी है, लेकिन मान लीजिए अगर डिटेल में जा कर के क्वेश्चन पूछ दिया, तब आप एग्ज़ाम सेंटर में क्या करेंगे? आसान पूछा तो आपको तो वो आएगा ही, और जब ये डिटेल्स की बात आती है तब कोचिंग का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि कोचिंग्स में ऐसा होता है कि कोचिंग के जो टीचर्स हैं, कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज लेने के लिए जो टीम है, वो उन्हीं कंटेंट, उन्हीं डिटेल्स को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और तब आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, तब आपको अपने आप में एक भरोसा डेवलप होगा कि हम जब टेस्ट सीरीज में मेरा इतना नंबर है, तो आने वाले समय में जब एग्ज़ाम होगा उसमें भी हम अच्छा कर पाएंगे। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा सर। और विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर का मेरे जीवन में एक बहुत ही अहम योगदान है सर। और मैंने इसके पहले भी कहा कि आपका सिलेबस, आपका जो स्टडी मटेरियल है, आपका जो टेस्ट सीरीज़ है, मैंने क्लासेस तो ज्वाइन नहीं किया था यहाँ पे, लेकिन आपका स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ मैं हमेशा से करते ही आ रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद आपको। आप सफल हुए हैं, इसके लिए फिर से आपको जो है ना बधाई पे देना चाहूंगा और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप जो है जहां भी रहें अच्छा करें, हंसे खेले और इस सफलता का भरपूर आनंद लें और झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अनुकरण बने, एक आइडल बने। धन्यवाद मुकेश जी।